BEST is a parallelogram. Find the values of x, y and z. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें हमारे सामने एक फिगर गिवन है, जिस फिगर में BEST ये कुछ लग रहा है बेस्ट, राइट? तो ये एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है और अब इस पैरेललोग्राम में हमें अननोन वैल्यूज जो कि हैं x, y एंड z इनकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन क्या है, बिकॉज हमें जानते हैं कि हम किसी भी क्वेश्चन में जब कोई चीज फाइंड करने निकलते हैं तो हम गिवन क्वांटिटीज की ही हेल्प लेते हैं। तो गिवन में हमारे पास एक ही चीज है कि यहाँ पर एंगल बी की वैल्यू हमें पता है जो कि है 100 डिग्री और यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए पहले एक्स पर फोकस करते हैं। एक्स कैसे निकालें इस एक्स को, हमें पता है हम गिवन की हेल्प से ही वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो गिवन है हमारे पास बी, राइट? तो एंगल बी और इस एंगल एस को देखो जो कि है एक्स, दोनों अपोजिट एंगल्स है ना। और हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज जब स्टडी की थी तो उसमें हमने एक प्रॉपर्टी ये भी तो देखी थी कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करूं तो मैं कह सकता हूं कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, यानी कि एंगल एस एंगल बी के इक्वल होगा और एंगल एस की वैल्यू है एक्स एंड एंगल बी की वैल्यू है 100, सो एक्स की वैल्यू भी 100 हो जाएगी। तो कितना सिंपल था एक्स की वैल्यू को निकालना। तो अब चलते हैं z की तरफ। देखिए y भी निकाल सकते हैं बट पहले अंदर वाले एंगल्स पहले फाइंड कर लेते हैं फिर y निकालेंगे। चलो z देखते हैं ये कैसे निकालें। z हमें अब इस पूरे फिगर में एंगल b के अलावा एंगल s भी पता लग गया जो कि है 100, राइट? अब मैं एंगल z निकालना चाहता हूं। ये z कैसे निकालें? देखो गिवन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये z इसके जस्ट साइड में एंगल b है जो कि 100। तो दोनों एंगल्स को देखा जाए, इन दोनों एंगल्स में एक लाइन जो है वो कॉमन है जो कि है बी। और हम जानते हैं कि दो एंगल्स में जब कोई एक लाइन कॉमन होती है उन दोनों एंगल्स को हम क्या कहते हैं? यस यू आर राइट, एडजेसेंट एंगल्स। और हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में एक और चीज स्टडी करके आए ना दोस्तों कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो बस दोस्तों, तो मैं लिख सकता हूं कि यहां पर एंगल बी और एंगल BES इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल बी की वैल्यू 100 है और एंगल BES को मैंने z माना हुआ है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो z की वैल्यू कैसे निकलेगी? हम 100 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 80 डिग्री। दैट्स इट। z भी निकालना कितना आसान होता है यहाँ पर। चलिए अब y पर फोकस करते हैं जो बाहर है एंगल, ये कैसे निकालें? y के जस्ट साथ में एक एंगल है जो कि है z, राइट? जिसे हमने अभी फाइंड किया था, दैट इज 80 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये दोनों एंगल्स बिल्कुल साइड बाय साइड हैं और ये दोनों एक लाइन पर लाई कर रहे हैं जो कि है SE और लेट्स से ये O, तो SEO लाइन पर लाई कर रहे हैं। वैसे तो हमें जानते हैं कि एक लाइन पर जो कंप्लीट एंगल बनता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। और स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर इस एंगल y और ये जो हमारे पास 80 डिग्री है इनको ऐड कर दूं तो ये कंप्लीट एंगल बनेगा जो इस लाइन पर बनेगा। और हम जानते हैं कि लाइन पर कंप्लीट एंगल किसके इक्वल होता है? 180 के इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं कि SEO एक लाइन है, तो यहां पर जो एंगल SEB और एंगल OEB दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। और दोस्तों एक लाइन पर ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम 180 के इक्वल होता है उन एंगल्स को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज लीनियर पेयर। तो इसके ब्रैकेट में हम ये चीज जरूर लिखेंगे। चलिए जो एंगल SEB है ये तो z है तो z लिख देते हैं, ऐसी एंगल OEB ये y है। अब z की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, दैट इज 80। सो 80 प्लस y इज इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 100 डिग्री। और यही हमें फाइंड करना था। तो देखा x y z तीनों की वैल्यूज को हमने कितनी अच्छे से फाइंड किया बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारे इसी चैप्टर का एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।